जय श्री राम। तो आज का ये जो प्रकरण है ये एक बड़े रैंडम थॉट से चालू हुआ है। इसके लिए आज मैंने कोई ऐसी चीज़ अपने दिमाग में नहीं बनाई कि इसका एंड कैसा होगा, इसकी शुरुआत कैसे करूँगा, या कि इसका कोई कंक्लूजन कैसे निकलेगा। बस एक सवाल है जो कि मैंने अभी अपने आप से स्वयं पूछा और इस तरीके से जवाब देने की कोशिश करी कि अगर भगवान मुझसे पूछते तो मैं इसका उत्तर कैसे देता। अब इसका जवाब ये था कि मुझे चाहिए क्या। अब बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ भगवान की कृपा से, ये सारी म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें करता हूँ, कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता हूँ, शास्त्रों की बातें, या कि ऐसे ही कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ें। तो एक सबसे बड़ा सवाल बस मेरे दिमाग में आया कि तुम्हें चाहिए क्या। और फिर उसके बाद एक फॉलो अप क्वेश्चन आया कि क्या चाहिए। फेम चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, या कि बस अपने आप को सिद्ध करना या दूसरों के सामने प्रमाणित करना, ये चाहिए। तो एक तरफ से उत्तर आया कि अंततः तो ये नहीं चाहिए। अंततः तो सब ऐसा मन करता है अंदर से कि सब त्याग करके बस कहीं चला जाया जाए। और ऐसा नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस ऐसा है कि इन चीज़ों में सुख नहीं है, और सुख है तो टेम्परेरी है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा डिबेटेबल है कई लोगों के लिए, लेकिन समझ में आएगा कभी ना कभी कि ये सारी चीज़ें सब टेम्परेरी है। लोगों के साथ घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छे रिश्ते बनाना, घर परिवार के सुख और बाकी प्लेजर से सब टेम्परेरी है। तो कोई एक ध्येय पकड़ के सबके लिए अलग अलग होता है, मेरे लिए वो भगवान है। तो एक ध्येय पकड़ के उसमें ही रत रहना, उसमें ही पागलों की तरह सारी चीज़ें करना, उसी से प्रेम करना, उसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि वही तो परम सुख है। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें, जितना भी ज्ञान अर्जन है, जितनी भी स्किल्स हैं, जितने भी गुण हैं जो हम अपने अंदर ऐड कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें लोग सराहते हैं और ख़ास करके लोग कभी ऐसा बोल करके जाते हैं कि इससे बाकी लोगों की बहुत सहायता हो सकती है, तो इसे और बढ़ाओ और फैलाओ। तो ऐसा लगता है ये भी भगवान ने ही दिया है, क्योंकि भगवान बिना कारण कुछ ऐसा देते नहीं हैं जिससे, और उन्हीं का तो ये सब कार्य है ना, तो उन्हीं का कार्य और फैलाने के लिए। और मेरे एक भैया हैं, वो थोड़े गंदे शब्दों में कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे शब्दों में कह देता हूँ कि इतने मूर्ख मूर्ख लोग हैं। उनका सीधा मतलब था लाइमलाइट में, कि इतने मूर्ख लोग हैं जिनके पास जवाब देने तक का दिमाग नहीं है, जिनके दिमाग में केवल विषय चलते रहते हैं, लड़कियां, दारू, गाड़ी, नशे, घूमना फिरना, केवल ये सारी चीज़ें चलती हैं। और लोक वार्ता मतलब लोगों की पर्सनल चीज़ों में ओपिनियंस देना, पर्सनल चीज़ों में एंगेज रहना, कुछ बहुत डीप थॉट करके कुछ ना बोलना, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनसे तो हम बेहतर ही हैं ना, उन्होंने कहा था ऐसा। हालांकि कंपेयर करना खुद को उचित नहीं है किसी से भी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो किस चीज़ को देख करके कह रहे थे। तो लगता है कि हाँ, बात सही है, क्योंकि अगर हे प्रभु अपन नहीं है वैसे इतने बुद्धिमान, लेकिन अगर कुछ बुद्धिमान लोग उनकी जगह होते तो आज शायद युवाओं को या देश को या बहुत सारी जगह पे ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ होता है ना। कोई अगर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता सही तरीके से, सही तौर तरीके, मोरल्स स्प्रेड करता, लोगों में फैलाता, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो फिर यही लगता है कि मुझे चाहिए क्या और मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। मुझे क्या चाहिए डजंट हैव टू अलाइन विथ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुझे सब त्याग करके कहीं चले जाना है, और एट द सेम टाइम मुझे क्या करना चाहिए वो ये है कि यहीं पे रहो, यहीं पे लड़ो और यहीं पे मर जाओ। हम्म। तो इस चीज़ का जवाब काफ़ी कठिन है, और सबसे ज़्यादा कठिन पता है क्या है,
कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप ये भी जानते हो और आपको पता है कि भगवान ने ये सारी चीज़ें आपको दी है। उसके लिए आपको एक औहदे पे, एक दर्जे पे पहुंचना पड़ेगा उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए। तो वहाँ तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं समझ में आता। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि अगला कदम तक नहीं समझ में आता। और इसको सफल बनाने के लिए इतना तो कन्फर्म है कि मेहनत लगेगी, बस ये नहीं पता कि मेहनत कैसी मेहनत, कहाँ मेहनत, क्या चीज़ ऐसी है जो हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम जब हर एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है ये हम सही ही कर रहे हैं। तो इस कारण से ये चीज़ जब मेरे मन में आई तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसका उत्तर होना क्या चाहिए। क्योंकि मेरे आंतरिक सुख के लिए तो मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मेरी सारी स्किल्स, जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं काम करता हूँ, जितनी चीज़ें मैं स्किल के रूप में एक्वायर करता हूँ, सब इसी जीवन के साथ है, इसी जीवन के साथ नष्ट हो जाएगा। 100 साल बाद कोई याद भी नहीं रखेगा मेरा कोई भी बनाया हुआ चेंज। अंततः इन सबको मिट्टी में मिल जाना है। ये सब मैं, हर एक चीज़ जो मुझसे जुड़ी है, चाहे वो मेरे माता पिता हों, चाहे मेरे काम करने का ढंग हो, या कोई भी ऐसी चीज़। तो मुझे आंतरिक सुख तो मेरे ख्याल से वही देगा जो कि मुझे अमरता की ओर लेकर के जाए। इसमें मुझे पता हो कि ये शरीर, ये सब कुछ सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल वही चीज़ जो कि इन सब असत्य की चीज़ों से बाहर है, जिसे आत्मा कहते हैं। इस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है क्योंकि इसके बारे में भी मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने मिली हैं। तो यस, तो आंतरिक सुख तो वही देगा। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि आंतरिक सुख के अलावा कर्तव्य भी तो कुछ होता है। इसी असमंजस में फंसा हुआ हूँ मैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं इस कर्तव्य पथ की ओर जाता हूँ तो मेरे अंदर सिद्ध करने का, अपने आप को प्रमाण देने का, या कि लोगों के बीच ऐश्वर्य, ख्याति, या कि शॉर्ट फॉर्म फेम, इन सब को पाने का लगता है कि हाँ तभी ये चीज़ सिद्ध होगी। क्योंकि जब मैं फेम मुझे मिलेगा तो उसके बाद ही लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होंगे, और जब लोग इन्फ्लुएंस होंगे तभी उसको ज़्यादा पॉजिटिव चेंज में बनाया जा सकता है। लेकिन फिर मुझे क्या लगता है कि जब फेम या ऐसी कोई चीज़ है, मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ मिलती है ना, तो वो आपको जकड़ लेती है अपनी माया में। मतलब मैं अपनी जिस चीज़ से दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें रियल नहीं हैं, इन सब चीज़ों में मुझे आसक्त नहीं होना है, नहीं पढ़ना है, इन्हीं चीज़ों में मैं फंस जाऊँगा। क्योंकि फेम किसको मिलेगा? इस शरीर को ना मिलेगा। और इस शरीर को मिलेगा, और इन सारी चीज़ों को जो मेरे आसपास है, किससे जुड़ी हैं? ये मेरे शरीर से जुड़ी हैं। और मैं अभी इतना बुद्धिमान और शांत चित्त नहीं हूँ कि मैं इस शरीर को अपने आप से अलग मान पाऊँ। मैं अभी भी इस शरीर को स्वयं मानता हूँ, तभी मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, तभी ये आज भी मैं शोभित हूँ। हम्म। तो ये चीज़ें लगती है कि अगर मैं उस रूट में गया, और अगर क्या भगवान की कृपा होगी जहाँ चलाए, लेकिन अगर मैं करता रहा तो इस माया में लिप्त हो जाऊंगा। और मुझे नहीं पता हरि की माया क्या है, बहुत खतरनाक है, नो डाउट। लेकिन ऐसा ही लगता है कि इस चीज़ में फंस जाऊंगा, और फिर मैं अपने जो, जिस कारण से ये शरीर मिला है, जिसे गीता के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये चीज़ आई गेस कहते हैं कि एक श्लोक है जिसके बीच में एक शब्द आता है दक्ष। दक्ष का मैंने अर्थ क्या पढ़ा कि दक्ष उसे कहते हैं जिसने अपने शरीर के कारण को सिद्ध कर लिया हो। अर्थात जिस कारण से ये शरीर मिला है उस कारण को पूरा कर लिया। अब किस कारण से शरीर मिला है, किसी भी शास्त्र ज्ञाता से या किसी भी आप महात्माओं से पूछेंगे कि शरीर का एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो शरीर का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो अगर मैं ये सारे कर्तव्य करते हुए फेम पाके, लोगों को इन्फ्लुएंस करके, वही जो सब टेम्परेरी है, कुछ समय बाद सब मिट जाना है, कुछ इम्पैक्ट नहीं रहना है, सब समाप्त है, तो इन सब चीज़ों के पीछे मैं अपने शरीर के उद्देश्य को कहीं ना भूल जाऊँ, कहीं मैं माया में लिप्त ना हो जाऊँ, ये चीज़ें चलती हैं। पता नहीं इस चीज़ में लोगों का क्या अलग अलग टेक होगा। मैं सुनना बहुत पसंद करूँगा अगर लोगों के पास इसके लिए टेक होगा। और इन्हीं चीज़ों में मैं बड़ा द्वंद्व में फंसा हुआ हूँ। क्योंकि
जब तुम्हें धीरे धीरे करके सच्चाई पता चलने लगती है ना, क्योंकि अभी तक तो एक काला पर्दा था सामने, अब वो धीरे धीरे करके ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि क्या है उस पार और इस पार क्या है अभी तक जिसे मैं सच मान रहा था। इसमें समझ में नहीं आता है कि उचित क्या है। अब जो भी होगा भगवान ही कराएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये है। अगर आप लोगों का इसमें कोई मत होगा, क्योंकि ये आज कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, इसमें बस मैं बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में हूँ, इस द्वंद्व के बीच में, इस डुअलिटी के बीच में क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ हो तो ज़रूर बताएं। एंड आई होप, मैं इतना धीरे आज बोल रहा था कि शायद माइक में आवाज़ न जा रही हो, लेकिन अगर आवाज़ जा रही होगी तो हेल्प मी आउट। जय श्री राम।